उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो होने वाली है बेसिकली डाइट के ऊपर। तो अगर आप लोग नो फैप फॉलो कर रहे हो और मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या फिर दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं और आप तेज़ी से रिजल्ट्स चाहते हो, मन चाहे रिजल्ट्स वगैरह चाहते हो, तो ज़्यादा नहीं सही बट थोड़ा ही बहुत आपको अपनी डाइट पे तो ध्यान देना पड़ेगा ही हर हाल में। ठीक है, वरना अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं दोगे तो ये बात मैं लिख करके दे सकता हूँ, ना नो फैप में आपको मन चाहे रिजल्ट्स देखने को मिलने के, ना मेडिटेशन वगैरह में। ठीक है, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे तब भी जा करके आपका मेडिटेशन गहरा नहीं हो पाएगा, आप मेडिटेशन के डीप में नहीं जा पाओगे अगर आपकी डाइट वो अच्छी नहीं। डाइट अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। थोड़ा सा एक चीज़ समझने की, जो ये हमारा शरीर है ये किससे मिल के बना हुआ है। ये 70% मेरे ख्याल से पानी से मिल के बना हुआ है और बचा हुआ खाना खूना से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, नहीं बचा हुआ फूड से, खाने से, ऐसे। तो ये जो पूरा का पूरा शरीर है ये टिका हुआ ही खाने पीने पे है। और अगर हम खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे तो आपको लगता है कुछ भी चीज़ सही हो जाएगी? नहीं तो ना, मैं ये बोला आपका काम वाम में भी मन नहीं लगने का, नो फैप मेडिटेशन वो तो दूर की बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा कि अगर आप नो फैप फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं सही बट थोड़ा बहुत ही आपको अपनी डाइट पे तो ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा हर हाल में। अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको तेज़ी से रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिले, तो डाइट पे अपना ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और चलो इस वीडियो में ना थोड़ा सा स्पेशली, अगर आप नो फैप फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर डाइट के बारे में बात करते हैं कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। और अगर आप कोई नॉर्मल बंदे हो, मान करके चलते हैं, जो नो फैप भी नहीं फॉलो कर रहा, मेडिटेशन वगैरह भी नहीं फॉलो कर रहा, तो बस फिर तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी डाइट पे काम करो, उतनी ज़्यादा अपनी डाइट अच्छी रखो। ठीक है, ऐसे। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा डाइट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहला तो यही नॉर्मली कि पानी की मात्रा अपने आप में मतलब पानी की मात्रा शरीर में अच्छी खासी रखो, यानी फिक्स कर लो अपना कि हर दिन 8 से 10 गिलास। ठीक है, इससे कम होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। हो सकता है अभी आपकी पीने की आदत ना हो उतनी, ठीक है, आप सिर्फ दिन में 3 से 4 गिलास वगैरह ही पीते हो पानी के, तो एकदम से अगर आप 8-10 पियोगे तो प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, धीरे धीरे ना, अगर आप कम पानी पीते हो तो 8 से 10 गिलास तक ले करके चले जाओ। समझे मैंने क्या बोला? क्योंकि मैं बता तो रहा कि ये जो शरीर है हमारे 70% तो पानी से ही मिलके बना हुआ है। अगर पानी नहीं होगा, शरीर में पानी ही नहीं होगा, तो ब्रेन भी सही तरीके से काम नहीं करने का। ठीक है, ब्रेन के फंक्शन भी सही तरीके से काम नहीं करने के, पूरे दिन आप उदासी फील करते रहोगे, ऐसे ना आपका किसी चीज़ में मन लगने का। तो पानी की मात्रा बहुत सही होनी चाहिए शरीर में। तो पहले तो ये डेफिनेटली कि 8 से 10 गिलास पानी पीना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे। तो पहली तो चीज़ यही होगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में कि अगर आप सच में नो फैप फॉलो करने वाले बंदे हो या मेडिटेशन करने वाले हो और आप चाहते हो तेज़ी से रिजल्ट्स वगैरह मिले, तो ये सिर्फ मेरी तरफ से एक सजेशन है कि हो सके तो नॉन वेज वगैरह को पूरी तरीके से अवॉइड कर दो, पूरी तरीके से। समझे मैंने क्या बोला? यार वेज वेज में भी बहुत सारी चीज़ है, क्यों फिर ये नॉन वेज वगैरह की तरफ जाना? ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके नॉन वेज वगैरह को उसे अवॉइड वगैरह करो। ठीक है, नॉन वेज वगैरह पता किन लोगों के लिए, ये बहुत अपने आप में हाई डाइट है। ठीक है, तब तो बात है भी कि कोई बंदा दिन में 3-3 घंटे 4-4 घंटे वर्कआउट वगैरह कर रहा हो। और मेरे ख्याल से अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप में से मोस्टली लोग इतना फिजिकल वर्क वगैरह करते होंगे। ठीक है, ये पहलवान वगैरह की ये डाइट होती है, पहलवान वगैरह की मोस्टली ये चीज़ें होती है, ये नॉन वेज वगैरह, और लोग वैसे ही खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, ये बहुत हाई मील है। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी आपके शरीर में पैदा करती है, और जो कि सही देखा जाए तो तामसिक एनर्जी होती है। तो जिस वजह से क्या होगा, नो फैप पे भी आपका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वो एनर्जी पूरे शरीर में सही तरीके से फैल ही नहीं पाएगी, बार बार नीचे की तरफ ही जाएगी। ठीक है, बार बार आपको अर्जिस वगैरह वही आएगी अगर आप नॉन वेज वगैरह खा रहे तो। और ऊपर से है कि आपके दिमाग पे भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये मन, जो ये हमारा ब्रेन है, जो ये हमारी आत्मा है, इसे तो पता ही है ना कि हम कुछ गलत वगैरह कर रहे हैं। अब नॉन वेज में क्या है कि हमारे पेट में कोई जानवर ही जा रहा, तो हमारे ब्रेन को भी तो पता ही है ना कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए आपने नॉर्मली फील भी किया होगा कि जब आप नॉन वेज वगैरह खाते हो, खाने के बाद एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, ऐसे ही। तो इसलिए मैं बोला कि अगर आप सच में मेडिटेशन करने वाले बंदे हो या नो फैप फॉलो कर रहे, तो मेरे ख्याल से तो आपको मतलब नॉन वेज वगैरह वो खाने से बचना ही चाहिए, उसे इग्नोर वगैरह ही करना चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो दूसरी चीज़ होगी ये। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में
कि जैसे आप नो फैप फॉलो कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा खाने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपके शरीर में धीरे धीरे काफ़ी एनर्जी बढ़ती रहेगी, तो फिर क्या ही ज़्यादा खाने की ज़रूरत, ठीक है। तो ओवर ईटिंग वगैरह से ना हो सके तो अपना थोड़ा सा बचो। ज़्यादा खाओगे ना तो उधर आपके नो फैप पे भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उधर मेडिटेशन वगैरह भी पे भी, ठीक है। क्योंकि पूरे दिन कहीं ना कहीं आपको हैवी फील होता रहेगा शरीर, ठीक है ऐसे। तो कोशिश ये करो, ओवर ईटिंग से तो बिल्कुल बचो ही अगर आप नो फैप फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता भी है एक टाइम बाद शरीर में कितनी एनर्जी आने लगती है नो फैप फॉलो करने से या मेडिटेशन वगैरह करने से। कुछ आप खाने से अपनी एनर्जी वगैरह और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आप संभाल भी नहीं पाओगे, इतनी एनर्जी का करोगे तो करोगे क्या। मेरे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। तो इसलिए अगर आप नो फैप फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो ओवर ईटिंग से बचो, हो सके तो थोड़ा कम ही खाओ, उतना ज़्यादा मत खाओ, ठीक है। कम ही खाओगे ज़्यादा सही है, तेज़ी से भी बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो तीसरी चीज़ तो यही बेसिकली। और चौथी चीज़ क्या, ये तो खैर सबको ही पता है कि अपना जंक फूड वगैरह हो गया, मिठाई वगैरह हो गया, ठीक है, नहीं मीठी चीज़ें वगैरह हो गई और ज़्यादा नमक की चीज़ें, इन्हें थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। छोड़ना तो चाहिए भी नहीं, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिली हुई है। सब चीज़ें करनी चाहिए बंदे को, बट बैलेंस में। तो अगर आप ये सब चीज़ें खाते हो तो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा कम कर दो। और जो ये हरी सब्जियाँ वगैरह होती है, ठीक है, बस थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दो, कुछ इस तरीके से। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक नॉर्मल बंदा जो है ना, उसे तो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। वरना अगर आप नो फैप फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी से आप अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, ऑलरेडी से आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बस ये बेसिक बेसिक से कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, तो इतना इनफ है अपने आप में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जितना मुझे बताना था इस वीडियो में मैं बता चुका, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि कहीं अपना प्रोटीन ले रहे पूरा दबा करके, कहीं कुछ कर रहे कहीं कुछ कर रहे, अरे जिस चीज़ को भी आप बचा रहे हैं ना, वो एक टाइम बाद इतनी एनर्जी आपके शरीर में पैदा करने वाला है, इतनी एनर्जी पैदा करने वाला है। और जो ये आप मेडिटेशन कर रहे हैं, एक टाइम बाद इतनी एनर्जी आपके शरीर में पैदा करने वाला है, इतना कहीं ना कहीं खाने पीने से भी एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। तो कहाँ जाओगे, इसलिए मैं बोला नॉर्मल बंदे को तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये जो मैंने कुछ चीज़ें बोली, 4-5 चीज़ें बोली, इसी पे ही आप ध्यान दे दो, काफ़ी है। उम्मीदें समझ के होगे, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन भी खुला रहता है, नंबर भी आ रहा होगा और इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही होगी, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और अगेन मैं फिर से आपको बोल लूँगा कि आपको ना, जैसे अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो आपको डाइट वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना अगर आप नो फैप फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आपको उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बस कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है, जो कि मैंने बता दी वीडियो में। तो उतने से ही काम चल जाएगा, उतना ही अपने आप में काफ़ी है बस, ठीक है। उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं।